कमिंग टू पॉलिटिक्स अगेन, पवन खेड़ा ने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं असम के सीएम पे। कहा है कि उनकी वाइफ के मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, हिडन एसेट्स हैं और एक कंपनी तक है यूएस में 52,000 करोड़ जिसका इवैल्यूएशन है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिस्पॉन्ड भी करा है, लेकिन कैसी लैंग्वेज यूज़ करी है यार। ऑब्वियसली इन अ फिट ऑफ रेज रिटॉर्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और जिसे कहते हैं एक्सप्लेटिव्स यूज़ किए हैं, ऐसी लैंग्वेज दैट डज नॉट बिफिट अ चीफ मिनिस्टर। तो जी वर्ड तक उन्होंने यूज़ कर दिया है। एंड जब यही सारी चीज़ें एक नॉर्मल बंदा कोई सोशल मीडिया पे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल एंड इनडिसेंट, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, पोस्ट अपलोड करता है अगेंस्ट योगी, आदित्यनाथ और एनी सिटिंग सीएम, देन इमीडिएटली एक्शन होता है एंड ही इज ब्रॉट टू जस्टिस, जेल में डाल देते हो आप। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? क्या पार्टी को इसमें एक रिटॉर्ट करना चाहिए? शुड पार्टी आस्क फॉर एन आंसर? ये जो इलेक्शनरिंग के टाइम पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो हो रहा है, ये डे बाई डे एप्सिमल गिरता ही जा रहा है और आगे भी गिरेगा ही अगर इसे राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया फ्रॉम द टॉप एक्लियंस ऑफ पावर। अब एलिगेशंस के मेरिट पे भी जाए तो टाइमिंग बहुत क्वेश्चनेबल है। वोटिंग हो रही है असम में और लास्ट दिन में आप आके इतने ग्रेव एलिगेशंस लगा रहे हो, पहले कहाँ थे? और अगले दिन आप सीधा तेलंगाना चले जाते हो, देन हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करते हो बिकॉज यू वांट टू हैव फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने क्लेम्स में। असम सीएम की जो लैंग्वेज है वो तो कंडेमनेबल, रेप्रिहेंसिबल है ही। लेकिन मेरा कांग्रेस से भी सीधा सवाल है कि आर यू गोइंग टू परस्यू दिस टू इट्स डेफिनेट कंक्लूजन, या आप इसे जस्ट एक इलेक्शन एजेंडा की तरह बाद में भूल जाओगे? क्योंकि बिहार में भी 2025 में आप वोट चोरी का एजेंडे पे लड़े थे एंड आफ्टर दैट जिक्र ही नहीं होता उसका कभी। तो इज दिस ऑल्सो एन एजेंडा और दिस हैज सम मेरिट टू इट? पीपल वॉन्ट टू नो दिस कि आप कब तक परस्यू करोगे।